मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में जो लव मैरिज के साइन होते हैं या अरेंज मैरिज के जो साइन होते हैं वो कौन से होते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि हर इंसान ये जानना चाहता है। स्पेशल गर्ल्स को ये बड़ी दिलचस्पी होती है कि उन्हें पता चले कि उनकी पसंद की शादी होगी या नहीं होगी। तो हाथ पर कुछ साइंस होते हैं जिनको देख के हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आया ये बंदा लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएगा या कामयाब नहीं होगा। इसी तरह लड़की का हाथ देख के भी बासानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आया ये लड़की लव मैरिज करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ साइंस बता देता हूँ, वो आपको समझने में सही सही मदद मिलेगी। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखें, इस पहले पॉइंट को आपने याद रखना है कि आप जिस हाथ को देख रहे हैं, जिस हाथ को आप रीड कर रहे हैं, अगर उसकी हथेली की रंगत बड़ी पिंक है, उसकी जो लाइंस हैं, ज़िंदगी की लाइन बड़ी चमकदार है, दिमाग की लाइन, ब्रेन लाइन बड़ी चमकदार है, बड़ी पतली और बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं, उनमें कट्स नहीं हैं, हथेली की रंगत बड़ी पिंक है, तो कहा जा सकता है कि ये बड़ा लविंग, केयरिंग और बड़ा मोहब्बत करने वाला इंसान है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम हाथ में देखेंगे वो होता है बंदे का अंगूठा। अंगूठा अगर मिलाएं, अगर ऐसे उसको जोड़ें तो ये यहाँ तक आ जाए, इस यहाँ तक आ जाए, तो आप इसका मतलब ये है कि आपका अंगूठा माशाल्लाह लंबा है, मज़बूत है, आपकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है। यानी कि आपके अंदर इतना हौसला है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करें तो आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत को हासिल करने के लिए हाथ में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पाई जाती है पूरे हाथ में, अगर आप देखें तो वो पूरे हाथ की ताकत आपके अंगूठे में होती है, थंब में होती है। जिस इंसान का अंगूठा कमज़ोर होता है, छोटा सा होता है, लागर सा होता है, तो उसमें हौसले की और हिम्मत की भी कमी होती है और वो कभी भी लव मैरिज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो जुर्रत, वो एक जो उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, जो उसके अंदर एक रोमांटिक होने वाली जो जितनी भी खसूसियात हैं वो होनी चाहिए, वो उन चीज़ों की कमी पाई जाएगी। उसके बाद जब आप अंगूठा देख लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि हाथ की शेप कैसी है। अगर उस इंसान की हथेली रेक्टेंगल है, यानी कि चौरस नहीं होनी चाहिए। चौरस जो लोग होते हैं वो थोड़े से आप कह लें कि क़दामत पसंदी को पसंद करते हैं, रवायात को पसंद करते हैं, अपनी फैमिली को और अपने ख़ानदान वालों को वो तरजीह देते हैं। तो स्क्वायर हाथ वाले, वही मैं ये नहीं कहता कि वो लव मैरिज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वो भी लव मैरिज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की हथेली रेक्टेंगल होती है, हथेली लंबी होती है, उंगलियां लंबी होती हैं और उंगलियों की जो टिप हैं वो नोकदार होती हैं, नोकदार उंगलियों वाले लोग जो होते हैं वो बड़े जज्बाती होते हैं, इमोशनल किस्म के लोग होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो प्यार, मोहब्बत, ये जो इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो अपने इसी जज्बातीपन की वजह से वो लव मैरिज ही करते दिखाई देते हैं। आपको इस पॉइंट की समझ आ गई? हथेली पिंक, लाइनें साफ, बड़ी खूबसूरत, उंगलियां लंबी टिप वाली, हथेली भी रेक्टेंगल, हथेली भी लंबी, अंगूठा भी लंबा। जब ये सारी शर्तें पूरी हो गई, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत खूबसूरत गुलाइमी होनी चाहिए और यहाँ पर खूबसूरत ऐसे अगर लाइनें मिल जाती हैं और यहाँ पर इक्वल किस्म का स्क्वायर बनता है और यहाँ पर ऐसी दो लाइनें मिलती हैं, तो ये एक अच्छा साइन समझा जाएगा। अगर यहाँ पर आपको स्टार मिल जाता है या यहाँ पर स्टार मिल जाता है तो ये भी प्यार मोहब्बत में कामयाबी को बताता है। अगर आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सेक्सुअलिटी भी बहुत ज़्यादा है और आप अपनी जिनसे मुखालिफ में दिलचस्पी भी ज़्यादा लेंगे। अगर लड़की का उभरा हुआ है तो वो लड़कों में दिलचस्पी लेगी, और अगर लड़के का वीनस माउंट उभरा हुआ है तो वो लड़कियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेगा और वो प्यार मोहब्बत इन मसलों में वो ज़्यादा उलझेगा। और आम तौर पर ऐसे लोग जिनका वीनस माउंट उभरा हुआ होता है वो
उनके अंदर मोहब्बत प्यार करने की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोग ही फिर हमें लव मैरिज करते भी नज़र आते हैं। ज़िंदगी की लाइन आपकी गुलाई में होनी चाहिए, बिल्कुल खूबसूरत गुलाई में। तो इसका मतलब ये है कि इसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर किसी किस्म के कट्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कट्स ना हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा साइन है। अगर आपकी साफ़ सुथरी खूबसूरत ज़िंदगी की लाइन है। ब्रेन लाइन थोड़ा सा, अगर ये ज़िंदगी की लाइन को छोड़ के चले, इसके अंदर अगर गैप हो तो इसको हम बहुत अच्छा साइन मानेंगे। और अगर यहाँ पर ऐसे छोटा सा क्रॉस ऐसे बने, एक ट्राइंगल ऊपर है और एक ट्राइंगल नीचे की तरफ बन जाए ऐसे, तो ये साइन भी बहुत अच्छा समझा जाता है। ये भी प्यार मोहब्बत में जो एक अर्ली एज में कामयाबी होती है, ये उस चीज़ का साइन होता है, आपको इसका बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर जुपिटर से एक लाइन ऊपर की तरफ निकलती है, जुपिटर माउंट पे, ये भी आपको अर्ली कोई भी कामयाबी मिलने का चांस होता है। तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि आपको कोई कामयाबी मिलेगी और आप लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएंगे। वीनस माउंट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका ये जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट आपका दबा हुआ नहीं होना चाहिए, इस पर कोई किसी किस्म का मोल नहीं होना चाहिए, तिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी वीनस माउंट पर भी किसी किस्म का तिल या जाली नहीं होनी चाहिए। जाली होती है ऐसे बेहंगम किस्म की लाइनें, इसको हम ग्रिल बोलते हैं। ये ना वीनस माउंट पे होनी चाहिए, ना ये जुपिटर पे होनी चाहिए, ना ये सन माउंट पे होनी चाहिए, और ना ये मरकरी पे, और ना ही मून पे होनी चाहिए। और मरीख और जो माउंट है मार्स, इस पे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाली जो है ये आपको कन्फ्यूजन का शिकार करती है। आपकी सोचें उलझ जाती हैं, आप डिसीजन नहीं कर पाते जब आपके हाथ में ये जाली आ जाती है। अच्छा, जुपिटर पे अगर आपको ट्राइंगल मिलता है या यहाँ पर एक खूबसूरत छोटा सा क्रॉस, बिल्कुल सिंगल छोटा सा क्रॉस मिलता है, तो ये भी लव मैरिज करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा साइन समझा जाता है। दिमाग की जो लकीर है वो इन दो उंगलियों के बीच में आके रुके, तो इसको सबसे अच्छा माना जाता है। ये अगर बहुत पीछे रह जाए, रुक जाए, तब भी इसको अच्छा नहीं माना जाता, फिर ऐसे लोग लव मैरिज नहीं करते। और अगर ये बहुत आगे की तरफ निकल जाए, तब भी ऐसे लोग लव मैरिज नहीं करते। दिमाग की लकीर को इधर ही रुकना चाहिए, तो वो ज़्यादा आइडियल समझी जाती है। और जो दिल की लाइन है, हार्ड लाइन, ये इन दो उंगलियों के बीच में रुकनी चाहिए, तो इसको हम अच्छा समझेंगे। बाकी ये ना दिल की लाइन में टूट फूट होनी चाहिए, ना दिमाग की लाइन में टूट फूट होनी चाहिए, ना ज़िंदगी की लाइन में टूट फूट होनी चाहिए। बाकी अगर ये आपकी लक लाइन है, लक लाइन के साथ एक लाइन ऐसे चल के इसके साथ शामिल होकर मर्ज होकर ऊपर की तरफ चलती है, तो ये भी जाहिर करती है कि आपकी जो आउट ऑफ फैमिली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा और आप उससे मोहब्बत करेंगे, तो आपकी उसके साथ शादी हो जाएगी और आप बैरून मुल्क भी चले जाएंगे। यानी कि आपकी मोहब्बत की शादी होगी, आपकी लव मैरिज भी होगी और आप बैरून मुल्क भी जाएंगे। आउट ऑफ कंट्री सेटल होने का भी ये एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है, और ये हाथ में लव मैरिज का भी एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है। इसके अलावा अगर उंगलियों पर ऐसे खड़ी लाइनें पाई जाएं, यहाँ पर, ये भी कह लें कि ये मोहब्बत में कामयाबी के चांस को ये खड़ी लाइनें जो होती हैं वो बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर इन्हीं लाइन को, अगर कुछ ऐसी लाइनें काटना शुरू कर दें, तो ये आपके जो मुखालफीन होते हैं वो आपके इरादों में, जो भी आपका प्लान होता है उसमें रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये ग्रिल बनती है, अगर इन खड़ी लाइनों को कुछ लाइनें काट देती हैं, तो ये आपकी स्ट्रगल, परेशानी, कामों में रुकावट को ज़ाहिर करती हैं। अब जनाब, ये आपकी है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी सन फिंगर, शोहरत की लकीर। शोहरत की लकीर के साथ अगर कोई मिल के ऐसे ट्राइंगल बने, या यहाँ पे ऐसे कोई ट्राइंगल बने, दो ट्राइंगल बने, या यही शोहरत की लाइन मिल के ऐसे ये कोई स्टार बना दे, और ये जो शादी की लाइन है वो ऐसे इसके साथ लाइन टच हो, लेकिन पीछे से ये दो शाखा हो जाए, तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि अगर ये शोहरत की लाइन को काटे नहीं, तो आपकी किसी ऐसे इंसान के साथ शादी होगी जो लव मैरिज भी होगी, लेकिन उस शख्स के पास ऑलरेडी इंटरनेशनल फेम होगा। वो या तो शोबिज़ में होगा, कोई बहुत कामयाब एक्टर होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा जिसको वो ऑलरेडी सारी दुनिया उसको जानती होगी। और आपकी जब ऐसे
फेमस इंसान के साथ शादी होती है जिसके पास ऑलरेडी शोहरत होती है, तो आपको शादी के नतीजे में दौलत भी मिल जाती है, नेम फेम भी मिलता है और आप ज़िंदगी में यकदम बहुत ज़्यादा आप कह लें कि आप आसमानों जितनी बुलंदी को छू लेते हैं रातों रात। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। अगर आपके सन माउंट पर ये स्टार भी आपको मिल जाए, ट्रायंगल भी मिल जाए और आपकी जो शादी की लाइन है वो शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए। लेकिन ये कि शादी की लाइन अगर ये पीछे से ऐसे दो शाखा होगी तो ये आमतौर पर इंडिकेट होता है, ये इशारा होता है कि ऐसा इंसान लव मैरिज की तरफ ही जाएगा। क्योंकि ये जो दो लाइनें शुरू में दो शाखा होती हैं, इनका मतलब ये होता है कि या तो आउट ऑफ फैमिली, इनके कास्ट अलग अलग होगी, शुरू में कास्ट अलग अलग होने की वजह से दूरी होगी, मसले बनेंगे, दोनों के घर वाले राज़ी नहीं होंगे, लड़की के भी और लड़के वालों के भी, तो लेकिन बाद में वो एग्री हो जाएंगे। यानी कि इनका मज़हब का भी बाज़ दफ़ा मज़हब भी बिल्कुल अलग अलग होता है। मज़हब अलग अलग हो तब भी ये दो शाखा बनता है, अगर कास्ट अलग अलग हो तब भी ये दो शाखा बनता है। और अगर आपकी शादी होती है लेकिन शादी होने से पहले काफ़ी अरसा आपकी मंगनी रहती है, तो ये भी उस दूरी को ज़ाहिर करते हैं कि काफ़ी अरसा आप एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए हैं लेकिन आपका मिलाप नहीं हो रहा। ये असल में दूरी को ज़ाहिर करता है, ये जो दो शाखा है शुरू में। तो जब जैसे ही ये मिलता है, जिस पॉइंट पे ये मिलता है वहाँ पे आके आपकी शादी हो जाती है। तो इस तरह जो कामयाब लव मैरिज की लाइंस हैं वो आप ये कह लें कि एक तो ये लाइन है, ऐसे दो शाखा हो जाए, या हल्की सी करव में ऐसे टूटे फूटे नहीं और ये खूबसूरत ये शादी की लाइन है। ये बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए। अगर सीधी होगी तब भी लव मैरिज आपकी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं कि सीधी लाइन हो तो लव मैरिज नहीं होगी, हो जाएगी। लेकिन अगर ये खूबसूरत ऐसे हल्की सी ऐसे करव में आए ना तो ये बहुत खूबसूरत होती है। और ये शुरू से लेके आखिर तक एक जैसी गहरी हो, ये नहीं है कि यहाँ से शुरू में तो बड़ी गहरी हो और शुरू में गहरी हो और आगे जाके बिल्कुल बाल जैसी बारीक हो जाए। तो वो जिधर बाल जैसी बारीक होगी तो इसका मतलब ये होता है कि 5-10 साल के बाद आपकी दोनों पार्टनर के दरमियान जो मोहब्बत में कमी आ जाएगी और उनमें आपस में इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसले बनना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन मैंने जितने भी अच्छे साइन हैं लव मैरिज के वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन के दरमियान गैप होना चाहिए, अंगूठे पे ये बुदाई बनी होनी चाहिए, अच्छा साइन है। ये वाली जो जंजीर है ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये जो दाने बन रहे हैं ये मुकम्मल लाइन बनी हो तो ये आपको औलाद भी मिलेगी। यहाँ पर अगर आपको खूबसूरत स्क्वायर मिलते हैं तो प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस अल्लाह ताला आपको औलाद भी देता है और प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस भी आपके पास आता है। इसके अलावा जब आपके पास ये ख़त मरकरी होता है, यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा होता है और आपके पास शोहरत की लाइन भी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। आपके पास करोड़पति भी होंगे, अरबपति भी आप बनेंगे, आपके पास दौलत की भी फरावानी होगी और आप प्यार और मोहब्बत में भी आपको आपका प्यार भी मिल जाएगा और आपकी शादी भी लव मैरिज हो जाएगी। बाकी कुछ लोग पूछते हैं कि हमारी शादी जो है वो आया फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली होगी, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ऐसे इशारे दे देता है कि हमें पता चल जाता है कि आपकी शादी जो है वो अपनों में ही होगी। वो उसके मैं कुछ साइन आपको बता देता हूँ। जिन लोगों की किस्मत जो लक लाइन है वो अगर ज़िंदगी की लाइन से निकल के चले, यानी कि ज़िंदगी की लाइन से निकल के जिन लोगों की किस्मत की लकीर चलती है, यानी कि यहाँ से किस्मत की लकीर शुरू हो, तो ऐसे लोग भी आम तौर पर अपने ख़ानदान में शादी करने को तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की ख़ानदान में ही शादी होती है। इसी तरह जिन लोगों की ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जुड़ी हुई हो आपस में, तो ये भी आम तौर पर अपनी फैमिली में ही शादी करना पसंद करते हैं। जैसे ये लाइन जुड़ी हुई है, ये दोनों लाइनें जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी अरेंज मैरिज करने को ही वो तरजीह देंगे, लव मैरिज नहीं करेंगे। जब ये गैप आता है तो इंसान अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देता है। अगर आपका हाथ स्क्वायर है, उंगलियां छोटी हैं, तब भी आप लव मैरिज नहीं करेंगे। कोशिश आपकी वैसे पहले यही होती है स्क्वायर हाथ वालों की, जिनकी उंगलियां छोटी होती हैं, कि उनकी भी लव मैरिज हो। लेकिन अगर कोई बाज़ दफ़ा हालात इजाज़त ना दे रहे हो तो ये कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ये घर वालों की बात मान लेते हैं और जहाँ घर वाले कहते हैं ये फ़ौरन शादी के लिए एग्री हो जाते हैं।
याद रखें ये जो वीनस माउंट है ना, यहाँ से जो लाइनें भी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ेंगी, किस्मत की लाइन को काटनी नहीं चाहिए। ये साइन होगा कि आपकी अपनी फैमिली में शादी होने के चांस है। यहाँ से कोई लाइन निकले, यहाँ से कोई लाइन निकले किस्मत की लाइन के साथ जुड़े, इसके अंदर से कोई लाइन निकल के ऐसे किस्मत की लाइन के साथ जुड़े। याद रखिए ये किस्मत की लाइन के साथ जो भी लाइन निकले किस्मत की लाइन के साथ जुड़नी चाहिए, और अगर ना भी जुड़े ये किस्मत की लाइन के साथ साथ भी चलना शुरू कर दे, इसका मतलब भी होता है कि ये वीनस माउंट आपके अपने ख़ानदान वालों का माउंट है, तो आपकी शादी अपनों में ही होगी। और जो आउट ऑफ फैमिली देखने हैं वो फिर हमें मून माउंट देखना पड़ता है कि मून माउंट से कितनी लाइनें आपकी किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही हैं। ये भी किस्मत की लाइन को काटे नहीं, जो लाइनें भी जिस जगह पे भी ये किस्मत की लाइन के साथ टच होंगी मून माउंट से, तो ये बताती हैं कि आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई होगी, या आउट ऑफ कास्ट शादी होगी, या आपके किसी दूसरे मज़हब में भी शादी हो सकती है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आपके तकरीबन सभी सवालों का जवाब मिल गया कि आपकी अरेंज मैरिज के कौन से साइन होते हैं, लव मैरिज के कौन से साइन होते हैं, और आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी उस चीज़ के क्या साइन होते हैं। मैंने तकरीबन आपको बता दिया है, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं छोड़ी, हर चीज़ हर साइन मैंने आपको बताया है। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपने अपना दोनों हाथों की पिक्स भेजनी है, अपना नाम अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है, तो बिल्कुल जनाब आपको बता देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी शादी कामयाब होगी, बात तलाक की तरफ तो नहीं जाएगी, आपकी एक ही शादी है या दो शादियां हैं, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, ज़िंदगी में आप सफ़र करेंगे नहीं करेंगे, सेटलमेंट की लाइनें हैं नहीं हैं, ज़िंदगी में रुपया पैसा इज़्ज़त दौलत शोहरत आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। यानी कि ज़िंदगी के बारे में जो भी आप सवाल आपके माइंड में आता है तो वो हाथ की लाइनों में तकरीबन उन सवालों के जवाब होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान की मदद के लिए ये लाइंस का इल्म रखा है कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा आप वक्त से पहले कुछ जान लें, ताकि आप उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकें, तैयार कर सकें, ताकि आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी का मुकाबला कर सकें, ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला कर सकें। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।